जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्राप्त स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा को सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार की होती है: प्रति सोमवार व्रत, शुभ प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इस सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो अब रसपान कीजिए सोमवार की व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। तो एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्त के लिए वह प्रति सोमवार व्रत रखा करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह की। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्म का फल मिलता है और जिनके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्त का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर में रुके जहाँ रात के समय में उसे जगह के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे इस बात का न्याय संगति नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेज दिया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर पढ़ी लिखी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उनके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इनके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिर दाखिल की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखी प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे दोनों। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे सर्वश्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी आनंद पूर्वक रहिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।